नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। दिल्ली में गैंगरेप का शिकार छात्रा की सिंगापुर में 13 दिन जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद हुई जिंदगी की हार पर शोक और दुख व्यक्त करते हुए हर आम आदमी ने आम जनता से अपील की है कि इस दर्दनाक और विभत्स घटना के विरोध में सभी नववर्ष पर किसी भी तरह की खुशी का इजहार करने से परहेज करें। इस मौके पर बजरंगगढ़ चौराहे पर मरहूम छात्रा की आत्मिक शांति के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। दिल्ली में गैंगरेप के शिकार छात्रा की मौत की खबर से पूरे देश की तरह ही अजमेर में भी लोगों में सरकार और व्यवस्थाओं के खिलाफ आक्रोश नजर आया। बजरंगगढ़ चौराहे पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने मांग की है कि इस तरह के जघन्य अपराध के लिए आरोपियों को फांसी से भी कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। सभा में वक्ताओं ने जनता से भी अपील की कि इस हृदय विदारक घटना के बाद पीड़ित छात्रा और उसके परिवार की भावनाओं के साथ ही देश भर में हो रहे प्रदर्शनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर नववर्ष पर किसी भी तरह की खुशी का इजहार न करें और न्यू ईयर पार्टियों से दूरियां बनाएं। पीड़ित छात्रा की आत्मा की शांति की कामना के साथ सभी ने 2 मिनट का मौन भी रखा। की सद्बुद्धि यज्ञ किया है, पहले आत्मा की शांति के लिए कि दामिनी की आत्मा को शांति मिले। हमारी बच्ची जो बहुत पीड़ित अवस्था में दुख भोग करके आज स्वर्ग को गई है, तो भगवान उसको शांति प्रदान करे। दूसरा, दिल से बोलते हैं कि सरकार को अब चेत जाना चाहिए। ये हमारी व्यथा बोल रही है, ये हमारा दुख बोल रहा है कि आप महिलाओं को एक वो आदर और सम्मान दिलाने में 65 साल से सक्षम क्यों नहीं हुए। 65 साल में बैड टू वर्स हुई है औरत की स्थिति। हमको सिर्फ भोग्य माना जाना लगा है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हमारे अंदर जिंदा है कुछ, और हमारी को मातृशक्ति है। हमारी को मातृशक्ति के रूप में लीजिए। वो एक दिल्ली जैसे शहर में थी, इसलिए उसका नाम इतना उठा। आज हमारे राजस्थान में इतने से दिनों में 3 गैंगरेप्स की हमको इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद कुछ भी नहीं। हमारी सरकार सिर्फ पैसा लेती है, माँ बाप को पैसा देती है और बस केस ख़त्म कर देती है। बस लड़कियों की इतनी सी कदर रह गई है आज। इसके लिए बहुत टफ से टफ, जितनी जल्दी हो सके इनके कानून निकालना चाहिए। वहीं शाम को भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री रंजन शर्मा के नेतृत्व में युवा भाजपाइयों ने मरहूम दामिनी की आत्मा को शांति देने के लिए मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की। इस अवसर पर हितेश वर्मा, राजवीर कुमावत, हेमेंद्र जैन, वरणदीप सिंह, इशाक घोसी, ऋषि धारू, सोहन साहू, बाबूभाई घोसी सहित अन्य नौजवानों ने कांग्रेस और यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सद्बुद्धि देने और 13 दिन तक लड़ने के बाद जिंदगी की जंग हारने वाली पीड़िता दामिनी की आत्मा को शांति और परिवार को धैर्य देने की परमात्मा से कामना की। उस घटना के 13 दिन तक अपनी मृत्यु से जूझते हुए भारत की बेटी दामिनी ने जो दम तोड़ा था, उसके 3:30 बजे से ही पूरा भारत शोक में डूबा था। आज उस दामिनी को श्रद्धांजलि देने के लिए सारे युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और दीपदान करके और पुष्पहार चढ़ाकर दामिनी जी को श्रद्धांजलि दी। इस बात से बहुत ही नाराज हैं, बहुत आहत हैं कि इस कांग्रेस सरकार ने इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार से कोई भी सख्त कानून पारित करने का कोई भी निर्णय सार्वजनिक रूप से नहीं किया है। साथ ही मनमोहन सिंह जी की टिप्पणी हुई या प्रणब मुखर्जी के बेटे की जो टिप्पणी थी वो पूरी महिला विरोधी थी, पूरी ही जो घर की बहन बेटियां मां के विरोध में दी गई टिप्पणी थी। दिल्ली गैंगरेप के बाद विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों ने अपने आप को सक्रिय करते हुए कानून में संशोधन और बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के साथ ऐसे कांड की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अजमेर में चल रहे सभी चौपहिया और पब्लिक वाहनों के कांचों पर लगी काली फिल्म हटवाने की मांग की थी, जिसके मद्देनजर शनिवार को आईजी पुलिस अनिल पालीवाल के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी कर वाहनों पर लगी फिल्में हटाने की कार्रवाई की।